गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उनके पास में सारी चीजें मौजूद थी जिससे वह एक अच्छा जीवन बिता सकते थे। लेकिन वह सब पाकर भी उन सब चीजों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जीवन का परम सत्य था जिसे जानने के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तनों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसीलिए हम इस पोस्ट में महात्मा बुद्ध के जीवन के कुछ ऐसी कहानियों को लेकर आए हैं जिससे आपके जीवन में भी बदलाव जरूर आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। एक समय की बात है, भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत है। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी महात्मा गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वे शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वह चुपचाप बैठ गए। यह सब देखकर उस शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तब तक उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, यह मैंने क्या कर दिया। मैंने महात्मा बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे महात्मा बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, शांत हो जाओ, क्या बात है मुझे बताओ। तुम कौन हो। गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि महात्मा बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं। मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने महात्मा बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान किया था और आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए। हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसा ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से आपकी हर बातों को माना करूंगा। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि अगर आप किसी के प्रति मन में क्रोध पाले हुए रहते हैं तो ये जलते कोयले को मुंह में दबाने जैसा है जिसमें आप खुद सुलगते हैं। आइए एक नजर डालते हैं महात्मा बुद्ध के अनमोल विचारों पर। जरूरतें कम, खुशी ज्यादा। जब इंसान की जरूरतें कम होगी तो उसके साधन कम होंगे जिन्हें जुटाने में उसे कम मेहनत करनी होगी, जिससे वो स्वस्थ रहेगा और खुश रहेगा। इसलिए जो इंसान थोड़े में खुश हो जाता है वही इंसान असल जिंदगी में सच्चा सुखी होता है। क्रोध विनाश का कारण। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोधित मनुष्य आवेश में अपने सोचने समझने की शक्ति को खो देता है, इसलिए उसका सही काम भी उल्टा हो जाता है। इसलिए क्रोध से दूर रहने का प्रयास करें। आप उसे नियंत्रित करें, ना कि क्रोध आपको नियंत्रित करे। सच भगवान सूर्य की तरह अटल है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि हमेशा सच बोलिए क्योंकि सत्य छिप ही नहीं सकता। उसे छुपाने के चक्कर में इंसान को 10 झट बोलने पड़ते हैं। वो भगवान सूर्य की तरह अटल है। नफरत को प्यार से ही हराया जा सकता है। नफरत की आंधी को केवल प्रेम के ही वार से रोका जा सकता है। प्रेम वो नदी है जहाँ हर नफरत समा सकती है। इसलिए क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच से जीतने का प्रयास कीजिए। मन शांत मतलब आधी विजय। जो इंसान शांति से काम लेता है वही सफल होता है। कूल मैन ही तकलीफों को जड़ से खत्म कर सकता है। इसलिए इंसान को हमेशा अपना चित्त शांत और ठंडा रखना चाहिए। जिस दिन आप ये कर लेंगे उस दिन आप अपनी आधी जंग जीत लेंगे। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान। अज्ञानी व्यक्ति एक बैल के समान होता है, इसलिए ऐसे इंसान से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। ये लोग केवल संकट को दावत देते हैं, ये ज्ञान से नहीं बल्कि आकार में बढ़ते हैं।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसे एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।